वो तो मैच से नहीं भागता। जिसको अपना शिकस्त नजर आ रहा है, वो जिस तरीके से भाग रहा है वो आपके सामने है। स्पीकर नेशनल असेंबली ने आज रिक्विजिशन पेश होने से 14 डेज गुजरते के बाद सेशन नहीं रख रहा है। ये दिस इज नॉट अप टू द स्पीकर। आईन पाकिस्तान कहता है कि 14 डेज पे उसने सेशन बुलाना है। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है कि अदम एतमाद पेश होते हुए 14 दिन भी नहीं 7 दिन बाद वोटिंग होता है। अदम एतमाद पेश हुआ तो एग्जैक्टली ऑन द 7th day फ्रॉम द नो कॉन्फिडेंस मोशन बीइंग प्रेजेंटेड वोटिंग करवाया गया। ये बुज़दिल इमरान पहले दिन से अपना शिकस्त नजर आ रहा है और पहले दिन से वो हर कोशिश कर रहा है कि इस अमल से भागे। अगर उसको वायलेंस इस्तेमाल करना पड़े तो वायलेंस इस्तेमाल करे, मगर वो अगर नहीं खेल सकता तो वो किसी को नहीं खेलने देगा। हम इस शख्स को इस मुल्क की किस्मत के साथ नहीं खेलने देंगे। इसने आईन पाकिस्तान तोड़ा है। स्पीकर नेशनल असेंबली ने आईन पाकिस्तान पे अमल नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक पिटिशन मौजूद है जो हमने नहीं, बार काउंसिल्स ने लेकर आए थे। उस सुप्रीम कोर्ट की पिटिशन में हम पार्टीज नहीं थे, मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस भेजे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि जहां ये हुकूमत अपने आप को आईन, कानून और रूल से बलतर समझते हैं, पाकिस्तान का एक अदारा मौजूद होगा जो हमारा आईनी हुकूक तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार है, जमहूरी हुकूक तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार है, पार्लियामान का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार है, हमारा वोट का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार होंगे। और मैं इस शख्स का प्रोपेगेंडा को बेनकाब करना चाह रहा हूं। He is trying to give the impression, he is trying to build a narrative that is based on fiction. क्या ये पाकिस्तान की अवाम को नजर नहीं आ रहा? पूरा टीवी स्क्रीन्स पे हम सब ने नहीं देखा कि आपने सबसे पहले हमला किया। इस शख्स ने पार्लियामान पे हमला किया, लॉजेस पे हमला किया, पार्लियामान के मेंबर्स के कमरे पे हमला किया और पार्लियामानी के मेंबर्स को गिरफ्तार भी किया। उसके बाद जब मेंबरान पार्लियामान के मेंबर्स ने सिंध हाउस शिफ्ट किए तो इस शख्स ने सिंध हाउस के खिलाफ, उन मेंबर्स के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा का मुहिम शुरू किया और झूठा इल्जाम लगा रहा है, आज तक लगा रहा है। मैं चैलेंज करता हूं इससे कि जब पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया धांधली का, जब पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया इंटरफेरेंस का, पैसा चलने का, तो हम अदालत में गए, हमने अदालत में अपना सबूत के साथ दिए, नाम लेके चले गए थे, पैसा कहां से आया, कहां सा पैसा था, वो सबूत पेश किया। आप वो नहीं कर सकते हो, इसलिए आप झूठे हो और झूठ के मुबनी पे आप प्रोपेगेंडा चला रहे हो। अवाम से झूठ कहना बंद कर दे। आप कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि अवाम मेंबर्स को सजा देंगे अगर वो आपके खिलाफ वोट देंगे? पाकिस्तान के अवाम खुद आपको वोट देने को तैयार नहीं है। इसी पार्लियामान के सारे मेंबर्स ने 3 साल देखा है, 3 साल अब हर बाय इलेक्शन हार चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम ने आपका सिलेक्टेड मैंडेट जब भी मौका मिला
बाय इलेक्शंस हुए, लोकल बॉडी का फेज 1 के इलेक्शंस हुए, आपका जाली मैंडेट को रद्द किया। 3 साल हर मेंबरान असेंबली देखता रहा कि आपका वफाकी हुकूमत मौजूद, आपके सूबाई हुकूमतें मौजूद, आपके हर किस्म के सहूलत मौजूद, और आप एक बाय इलेक्शन नहीं जीत सकते हो, एक लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं जीत सकते हो, तो उनका सियासी मुस्तकबिल का क्या होगा? इन्हीं मेंबर्स को मालूम है, हर मेंबरान असेंबली को मालूम है कि पाकिस्तान के अवाम आपके मुआशी पॉलिसी से नफरत करते हैं, हर उस शख्स से नफरत करते हैं जो आपके सहूलतकार 3 साल से बने थे। पाकिस्तान के अवाम हर उस मेंबर को माफ नहीं करेंगे जो आपको वोट देगा। पाकिस्तान के अवाम आपको जिम्मेदार ठहराता है इस मुआशी बहरान का, जिसकी वजह से वो महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, टैक्सेस और बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से परेशान है। वो जानते हैं कि जो आज आपके खिलाफ करे होंगे उनका नाम तारीख में रिकॉर्ड होंगे, तारीख में उनका नाम आम होगा कि जब इस सिलेक्टेड निज़ाम के खिलाफ बगावत का अलम उठाया गया तो पाकिस्तान की तारीख ये रिकॉर्ड करेगा कि कौन सा पार्लियामान का मेंबर हक के साथ खड़ा था, जमहूरियत के साथ खड़ा था, आइन के साथ खड़ा था, अवाम की मुआशी हकूक के साथ खड़ा था, और कौन इस सिलेक्टेड कठपुतली प्लांटेड सियासतदान के साथ खड़ा था। आप समझते हो कि ये झूठ चलेगा? 3 साल से आपके झूठ अब नहीं चल रहे हैं, अब आपके आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। इसके बाद आपको हिसाब देना पड़ेगा, आपको अपना मुआशी पॉलिसी का हिसाब देना पड़ेगा, आपको आपका अपना करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। आप कैसे पार्लियामान के मेंबर्स पे किसी एक सबूत के बगैर करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं? आपके पास FIA है, आपके पास नैब है, आपके पास इस मुल्क के हर इदारा था, आपने क्यों 3 साल में किसी एक शख्स के खिलाफ करप्शन के केसेस साबित नहीं कर सके? इसलिए कि आप तब भी झूठ बोल रहे थे, आज भी झूठ बोल रहे हो। मैंने पहले भी कहा था कि यह बात आम है कि आपसे काम करवाने के लिए, वजीर आजम घर से काम करवाने के लिए, वजीर आला पंजाब से काम करवाने के लिए कि कहां कहां पैसा पहुंचाना पड़ता है। अगर करप्शन का हिसाब मांगा जाता है तो आपका फॉरेन फंडिंग केस का करप्शन का हिसाब मांगा जा रहा है, चीनी चोरी, आटा चोरी, पेट्रोल चोरी का करप्शन का हिसाब मांगा जा रहा है। आप कहां कहां झूठ कह सकते हो? कभी आप इस्लाम को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो? क्या आप समझते हो कि अवाम भूल चुके हैं कि आपने मदीना का रियासत का नाम पे क्या तबाही किया है पिछले 3 साल में? क्या मदीना के रियासत में इजाजत देता है कि मदीनत के रियासत के वजीर और वजीर आजम इस किस्म का ज़बान इस्तेमाल करें? क्या मदीना का रियासत इजाज़त देता है कि आप ना सिर्फ अपने सियासी मुखालफीन मगर सियासी मुखालफीन के घर के औरतों को भी निशाने बनाएं? क्या मदीना का रियासत ये इजाज़त देता है कि गरीब को तकलीफ दे मगर अमीरों को रिलीफ दे? क्या मदीना का रियासत ये इजाज़त देता है कि जालिम के सामने हम झुके? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।